हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल लर्न इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट तो हमें प्रोबेबिलिटी जब हमें फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या है वो हमें याद रखना है। देन प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला P of E, that means probability of any event is equal to number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes of the experiment. Now second point हमें ये याद रखना है कि कोई भी हमारे पास श्योर इवेंट हो तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 ही आएगी, और वही हिसाब से जो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया हमारे पास तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या आएगा, 0 ही आएगा। Probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो उसका आंसर 0 और 1 आएगा या तो 0 और 1 के बिटवीन ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, और एलिमेंट्री इवेंट का टोटल क्या आएगा हमारे पास, 1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखनी है, P of E प्लस P of E बार इज इक्वल टू 1, वेयर E बार इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E। नाउ नेक्स्ट टॉपिक को देख लें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्लेइंग कार्ड्स। तो फर्स्ट तो हमें ये देखना है कि जो प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास है उसमें टोटल कितने कार्ड्स होंगे, 52 कार्ड्स। सो 52 कार्ड्स जो हमारे पास है वो डिवाइडेड होंगे 4 शीट्स में, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, और सभी के 13 कार्ड ही होने चाहिए। स्पेड के 13, क्लब के 13, हार्ट के भी 13 होंगे और डायमंड्स के भी 13 होंगे। नाउ स्पेड्स एंड क्लब्स आर इन ब्लैक कलर्स, तो स्पेड्स और क्लब के टोटल कितने कार्ड्स होंगे हमारे पास, 26, और वही हिसाब से हार्ट्स एंड डायमंड्स आर इन रेड कलर, तो रेड कलर के टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे, 26। नाउ किंग्स, क्वींस एंड जेक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास किंग्स, क्वींस और जेक्स है तो उसको हमें क्या बोलना है, फेस कार्ड। और फेस कार्ड में हम देखना है कि किंग्स हमारे पास कितने होंगे, 4, क्वींस भी कितने होंगी, 4, और जेक भी कितने होंगे, 4। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने होंगे, 4 + 4 + 4, तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 ही होंगे। नाउ हम प्लेइंग डाइस की बात कर ले तो आप सबको पता ही है कि जो हमारे पास प्लेइंग डाइस है उसमें कितनी फेसेस होंगी, 6 फेसेस होंगी, और उसमें मार्क होगा इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हम 1 डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 6। नाउ हम 2 डाइस की बात कर लें तो जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स 36 आएंगे। तो 36 किस तरह से आएंगे, सपोज हमने 2 डाइस थ्रो किया तो एक डाइस में 1 हो सकता है, सेकेंड डाइस में भी 1 हो सकता है, तो इस तरह से हमारे पास आउटकम्स होंगे 1 1। ऐसा ही नहीं है कि 1 1 ही आएंगे, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी हिसाब से हमने अगेन जो डाइस को थ्रो किया तो एक डाइस में हमारे पास 2 आया और सेकेंड डाइस में 1 आया, तो इस तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 भी हो सकते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो उसी हिसाब से हमारे पास इस तरह से 36 आउटकम्स आ सकते हैं। नाउ जब 2 डाइस हमें थ्रो करनी है और उसमें सम की बात आए तो हमें उसके आउटकम्स हम किस तरह से लेंगे, तो मैंने यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ किया है, तो वो आप अपने हिसाब से लर्न कर लेना कि सम की बात आए तो डाइस में मिनिमम टोटल कितना आएगा, 2, और मैक्सिमम कितना आएगा, 12। देख लो कि फर्स्ट हमारे पास क्या नंबर है, 1 1, तो हम टोटल करें तो 1 + 1 क्या आएगा, 2, तो ये हमारा मिनिमम टोटल होगा। और मैक्सिमम जो हमारा लास्ट ब्रैकेट है वो क्या है, 6 6,
तो 6 + 6, तो मैक्सिमम हमारे पास कितना टोटल आएगा 12। अब मिनिमम हमारे पास 2 टोटल आया, तो उसके आउटकम्स कितने होंगे 1 ही होंगे। देखो इसका ही टोटल 2 होंगे, यहाँ 1 + 2 तो 3 हो जाएगा। तो मिनिमम जब हम सम की बात करें तो आउटकम्स 2 में आउटकम्स कितने होने चाहिए 1 ही आएगा। उसी हिसाब से 3, तो टोटल 3 कब आएगा 1 + 2 और 2 + 1। ये 2 ऐसे हमारे पास आउटकम्स है जिसका टोटल 3 आएगा। तो 2 आउटकम्स होंगे। अब 4 की बात करेंगे, टोटल 4 हो तो उसके आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे 3। तो यहाँ देखो 1 + 3 4, 2 + 2 4 एंड 3 + 1 4। तो इस तरह से हमारे पास कितने आउटकम्स आए 3। तो वही हिसाब से जब हमारा सम 5 हो तो आउटकम्स कितने आएंगे 4, 6 के लिए 5, 7, 6, 8 टोटल हो तब हमारे पास आउटकम्स कितने आएंगे 5, 9 टोटल हो तो 4, 10, 3, 11 के लिए 2 और 12 के लिए 1 ही आउटकम्स आएंगे। तो इस तरह से आप ये एक बॉक्स याद कर लेना, तो सम का कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ हम कॉइन के लिए बात कर लें तो कॉइन में 2 फेसेस होती है, एक होता है हेड और एक टेल। तो कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट अब हमें जो क्वेश्चन हमारा होगा उसमें कॉइन को 1 टाइम टॉस करना होगा या तो 2 टाइम या तो 3 टाइम। सो अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, देन टोटल आउटकम्स इज 2। जो हम 1 टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स 2 आएंगे। तो वो आउटकम्स क्या होगा, या तो हेड और या तो टेल। तो 1 टाइम हम टॉस करेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स 2 होंगे, हेड एंड टेल। नाउ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। जो हम 2 टाइम्स टॉस करेंगे कॉइन को तो उसके टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 4। तो किस तरह से आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। नाउ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब हम 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 8। अब 8 आउटकम्स हमें लेने के लिए यहाँ मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, तो इस तरह से आप कर लेना। तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है 4 टाइम H, दैट मीन्स हेड, और 4 टाइम T, दैट मीन्स टेल। नाउ 2 टाइम हेड लिखेंगे, 2 टाइम टेल लिखेंगे। सो 2 टाइम H, 2 टाइम टेल, अगेन इसी हिसाब से हमें लिखना है 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल। नाउ अब 1 टाइम लिखना है हेड टेल, दैट मीन्स H T, अगेन इस तरह से लिखना है H T H T H